हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। आज फिर हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट वीडियो में हमने हाई स्कूल का सर्किल कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर न्यू एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, ज्यादा देर नहीं करते हुए, एग्जाम आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन आप सब जानते हो, फॉर्मूलाज आप सभी को पता है, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं और जैसे जैसे इसके सूत्र लगते जाएंगे मैं आपको लिखता रहूंगा। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ 8 सेंटीमीटर इज इंक्लूज्ड इन अ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो चित्र में एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है जो एक वृत्त के अंतः स्थित है, अंत मतलब अंदर स्थित है या अंदर बना हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये शेडेड रीजन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये शेडेड रीजन है हमारे पास। अगर मैं क्या गिवन है स्टूडेंट, डायगोनल गिवन है, किसका? स्क्वायर का। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर यही तो होता है स्टूडेंट। अगर हम स्क्वायर से बनाना चाहें ABCD और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना स्टूडेंट? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है क्या है? ये स्क्वायर का डायगोनल है, लेकिन इस सर्किल के लिए क्या काम कर रहा है? ये डायमीटर का काम कर रहा है। मतलब सर्किल का क्या है? ये व्यास है और ये सेंटर से होके जा रहा है सर्किल के और यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन हो रहा, तो व्यास हो गया, मतलब डायमीटर हो चुका है किसका? सर्किल का। ओके, लेकिन वर्किंग क्या होने वाली बच्चों? मैं छोटी सी वर्किंग करूंगा। मैं एरिया ऑफ सर्किल में से क्या माइनस करूंगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस इतना सा आसान काम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा क्योंकि इसका डायगोनल गिवन है, तो मैं साइड निकाल लूंगा, और एरिया ऑफ सर्किल भी आ जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर गिवन है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर। और डायगोनल पे स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? आपने फार्मूला पढ़ा होगा, √2 इंटू साइड इज इक्वल टू 8। √2 इंटू साइड, साइड मतलब ए लाइट कर लो, तो √2 इंटू साइड क्या है स्टूडेंट्स? a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या जाएगी? 8 अपॉन √2, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 8√2 अपॉन 2, 2 4 जा 8। यानी हमारी जो साइड आई बच्चों 4√2 सेंटीमीटर आ चुकी है। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर की साइड आ गई, मतलब भुजा आ गई है स्क्वायर की। इसी तरह अब जो डायगोनल है वो डायमीटर किसका स्टूडेंट? सर्किल का। तो लिखेंगे डायमीटर ओ सर्किल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का व्यास बराबर कितना बच्चों? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी जाएगी स्टूडेंट्स की? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी जाएगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? पाई r का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की घात 2। ये साइड स्क्वायर बात एक ही है बच्चों, भुजा की घात 2। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको फिगर को नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, नोट हो गया? रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, इसको फिगर को भी रब कर देंगे। ओके, तो यहां से सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये आने वाला हमारे पास पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 4 का स्क्वायर 60 माइनस साइड का स्क्वायर, साइड कितनी बच्चों? 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 16 पाई माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2 और 16 दूनी 32, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा आंसर आ चुका है किसका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई माइनस 32
सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम है, इसलिए एग्जाम के ही हिसाब से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ओके, नोट कीजिएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। यानी उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। मतलब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों, आपको 2 मार्क्स में रखा हुआ मिलेगा। ध्यान समझना है कैसा करेंगे बच्चों। सोल्यूशन में गिवन है बच्चों क्या, रेडियस गिवन है, मतलब आर गिवन है बच्चों 28 सेंटीमीटर, एंगल यानी थीटा गिवन है बच्चों 45 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके स्टूडेंट, ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी बच्चों 28, मतलब 28 को 2 बार लिख लेंगे। यहां पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे 22/7, 22/7। आर की वैल्यू मतलब 28 को 2 टाइम लिखेंगे, थीटा यानी 45 अपॉन 360। ओके स्टूडेंट, 7 4 जा 28 और 4 9 जा 45 2 जा 214 जा, ये सब डिवाइड कर लिया मैंने, और 22 इंटू 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 22 की और 14 की, 14 दूनी 28 का 8 के कैरी कितने बच्चों 2, 14 दूनी 28 और 2 30, मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों ये हमारा क्या आया, आंसर आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रेडियस गिवन थी, थीटा गिवन था, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी और आंसर आपका आ चुका है। बहुत जल्दी नोट कीजिए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार सभी के इंपॉर्टेंट लेकर आए हम लोग। ध्यान से देखते हैं बच्चों, ध्यान से। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलने वाला, गारंटी मेरी है बच्चों, गारंटी मेरी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। इन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों, चित्र में ए बी एक वृत्त का व्यास है, चित्र में ए बी एक वृत्त का व्यास है। हिंदी में लिख रहे हैं, चित्र में ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट, कितना इजी क्वेश्चन है। आपके सामने फिगर गिवन है, तो ये जो छायांकित भाग है हमारा शेडेड रीजन, हम इसका क्या करना है बच्चों, एरिया फाइंड करना है। अरे सिंपल सा दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या करेंगे, अरे एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। अरे सर्किल में से ट्राइंगल घटा दो, आपका क्या आएगा, छायांकित भाग आएगा। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, देखो ट्राइंगल कैसा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है। ओके, सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, क्या गिवन है बच्चों, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है बच्चों रीजन इसका ये है बच्चों, एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, अर्धवृत्त में बना कोण। क्या लिखते हैं इसको स्टूडेंट्स, अर्धवृत्त में बना कोण। और हम जानते हैं बच्चों, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हमने कक्षा 9 में प्रूव किया था। तो बच्चों ये 90 डिग्री हो गया, तो समझ लो क्या है, ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड है AB, ये AB क्या काम करेगी बच्चों, ये H का काम करेगी, मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AB निकाल कर लाएंगे। क्या निकाल कर लाएंगे, AB का मतलब H किसकी, ट्राइंगल की। लेकिन सर्किल का क्या काम करेगी, वो डायमीटर का काम करेगी। यानी एक लाइन 2 काम करने वाली है। ट्राइंगल के लिए क्या काम करेगी, H का यानी कर्ण का, और सर्किल के लिए काम करेगी वो डायमीटर यानी कि व्यास का। और जब व्यास आ जाएगा बच्चों, रेडियस भी आ जाएगी, और जब रेडियस आ जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल भी आ जाएगा। बस उड़ गया क्वेश्चन बच्चों। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, AC BC गिवन है, यानी ये लंब और आधार गिवन है हमारे पास, मतलब परपेंडिकुलर और बेस ऑलरेडी गिवन है। और कर्ण यानी H हम पाइथागोरस से निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों इस तरह से, इन ट्राइंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके।
क्यों अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस, आपको रीजन पता है। हिंदी में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स को, त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है बच्चों, AB का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर AC का वर्ग प्लस बेस यानी BC का वर्ग। ओके, AB कौन है, AB हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। AC की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, BC 8 का स्क्वायर 64, दोनों का बच्चों 100, स्क्वायर इस पर इधर जाएंगे तो स्क्वायर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या है बच्चों 10, यानी ये 10 सेंटीमीटर आ गया बच्चों AB का मतलब डायमीटर आ गया 10, तो रेडियस कितनी होगी 5। सवाल अपने घर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या नाम है, सर्किल का डायमीटर मतलब डायमीटर ऑफ सर्किल मतलब वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों उसकी 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, रेडियस कितनी होगी बच्चों उसकी 5 सेंटीमीटर हो गई। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, रब कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा, रब कर रहा हूँ, ये फिगर भी नोट कर लिया आपने, गुड। देखिएगा स्टूडेंट, अब जो जो गिवन है हम सोल्व करते चले जाएंगे, आंसर आपका आता चला जाएगा। हमें मतलब है बच्चों किससे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन से। हम लिखेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी हिंदी में बात करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल का मतलब बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 8 एंड हाइट कितनी 6, 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24। ओके स्टूडेंट, अब हम आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ बच्चों थोड़ा सा, 3.14 इंटू 25 माइनस 6 4 जा 24, यानी इन दोनों की क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से और घटा देंगे बच्चों क्या 24, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपका आंसर कितना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन फिगर, यानी हमारे पास जो फिगर है बच्चों, सो इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन सो इन फिगर मतलब हिंदी में बात करें बच्चों, दिए हुए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उड़ गया बच्चों, क्वेश्चन का कबूतर बनने वाला है इस क्वेश्चन का भी। कैसे, देखो बच्चों, ये हमारे पास फिगर है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा, इस तरह से देखिएगा, ये ज्वाइन करूंगा बच्चों, मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूंगा और यहाँ पर ई पॉइंट नाम दे दूंगा ABCDE। ओके, तो बच्चों ये जो DE बना हुआ है, देखो इतना एरिया, ये क्या है, सर्किल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, और ये क्या बच्चों, रेक्टेंगल ABCD। तो देखो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD पिलर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए इसकी L और B गिवन है, लेकिन सेमी सर्कल के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, रेडियस होना चाहिए, लेकिन रेडियस हमारे पास नहीं है। तो रेडियस का इंतजाम करेंगे छोटा सा तरीके से। कैसे, आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपने पढ़ा होगा, वैसे अभी मैंने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट होने वाला, लेकिन वो यूज हो रहा है छोटा सा। अगर सेमी सर्कल के सरमाउंटेड ऊपर कोई भी, अगर आपके पास कोन है, या सेमी सर्कल के ऊपर कोई आपके पास सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी टोटल हाइट गिवन है, यानी स्टूडेंट क्या गिवन है, टोटल हाइट, मैंने कह दिया 13 सेंटीमीटर इसकी क्या टोटल हाइट है, और जो कोन है उसकी हाइट कितनी बच्चों 7। ओके, तो मैं हम लोग क्या करते थे, टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दो। अगर आप टोटल हाइट में से ये माइनस कर दोगे तो क्या आता है, जो नीचे बचा ना सेमी सर्कल, उसकी रेडियस आती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से टोटल हाइट देखो बच्चों, टोटल हाइट 6 तो है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है बच्चों, CD 4 है। देखो ये नहीं, अरे CD और AB तो इक्वल होंगी, रेक्टेंगल है, तो CD कितनी है बच्चों 4। अगर 6 में से ये वाली 4 घटा दी जाए तो क्या जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। बस इतना सा इसका कंसेप्ट था। सवाल अपने घर जाने वाला है, सोल्व करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 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 गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन में देखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, यानी ABCD एक आयत है, एक आयत है। तो इसके पास जो गिवन है बच्चों, CD कितना है 8 सेंटीमीटर,
इसी तरह बच्चों ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 6 - 4 यानी 2 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में क्या बात लिखेंगे बच्चों, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यानी हिंदी में बात करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, L × B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई r²/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां सॉल्व करो। लेंथ कितनी बच्चों 8 × b यानी 4 प्लस पाई ऐसे रखेंगे, r की वैल्यू क्या है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 जा 4, और ये बच्चा बच्चों 8 चौक 32 प्लस 2 पाई। चाहो तो हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, बट हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच्चे 16 प्लस पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर है बच्चों किसका, एरिया ऑफ शेडिड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हिंदी में समझ लेंगे दोबारा एक बार, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वैल्यू है मैंने पुट की, सोल्व किया और आपका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 3 सर्कल each of radius 3.5 centimeter are drawn in such a way that each of them touch the other two. Find the area of enclosed between these circles. मतलब 3 वृत्त जो हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक इस तरह वो बनाए गए हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को, यानी पहला जो वृत्त है वो दूसरे वृत्त को और तीसरे वृत्त को टच करता है। समझने का मतलब ये है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज बिटवीन द सर्किल, मतलब कि ये वो वाला एरिया फाइंड कीजिए बच्चों जो इनके, जो एनक्लोज मतलब जो इनके चित्र बनाने पर जो क्लोज्ड होता है। जैसे कि देखो आपके सामने फिगर है, ये 3 सर्किल है बच्चों, एक दूसरे को देखो, जैसे ये सर्किल है तो दो सर्किल को टच कर रहा है, ये सर्किल इन 2 को टच कर रहा है बस। और इन तीनों से जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये वाला एरिया हो रहा है, ये वाला, तो हमें यही एरिया फाइंड करना है छोटा सा। तो लेकिन हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे अपने पास, ये ए मान लिया हमने, इसका सेंटर, इसका बी और इसका सी। अगर ए से बी को ज्वाइन क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे एंड इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अगर इसको अलग से देखा जाए तो बच्चों कुछ इस तरह हमारे पास फिगर बन चुका है। ओके, तो ये ऐसे कुछ ऐसे आ रहा है बच्चों, इस तरह से देखना। तो अगर हम ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी में से क्या ये 3 सेक्टर माइनस कर दे बच्चों, सेक्टर है नहीं है, देखो ध्यान से, अरे सेक्टर है। अगर ये सर्किल है बच्चों देखो, और ये सेंटर ए था, तो ये कुछ ये सेक्टर बन गया नहीं बन गया, देखो ध्यान से, देखो ये ध्यान से देखो बच्चों, सेक्टर है, अरे सेक्टर देखो ध्यान से, ये सेक्टर है। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड क्या होता है बच्चों, जिसमें 2 रेडियस और एक आर्क यूज होती है। तो 2 रेडियस 1 आर्क, 2 रेडियस 1 आर्क, 2 रेडियस 1 आर्क, तो सेक्टर बन गए बच्चों, 3 सेक्टर है ये। कितने सेक्टर है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर देंगे, बस इतना सा आसान क्वेश्चन है। और एरिया ऑफ सेक्टर तो चुटकियों में जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस गिवन है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए साइड का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी साइड नहीं है। लेकिन साइड को हम बनाएंगे कैसे, देखो स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक क्या है बच्चों, रेडियस ही तो है, मतलब 3.5, और देखो ये भी यहां से यहां तक क्या रेडियस, मतलब 3.5, मतलब साइड कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में लिखेंगे डायरेक्ट साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, साइड, या भी साइड नहीं लिख रहे बच्चों, डायरेक्टली ऐसे कुछ और लिखेंगे थोड़ा सा, इस तरह लिखेंगे बच्चों, AB = 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 गुणा r, मतलब 2 इंटू 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इसी तरह BC भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ACB कितना जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और आपने क्या देख लिया बच्चों, AB बराबर BC बराबर AC कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। जब ये 7 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, जब ये 7 सेंटीमीटर तीनों साइडें आ गई, तो कैसा ट्रायंगल तैयार हुआ बच्चों, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब समबाहु त्रिभुज बन गया बच्चों ये।
और जो समबाहु त्रिभुज बन गया तो उसका एंगल कितना होता है बच्चों, कितना एंगल होगा समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री। लो जी, ये लो, ये 60 डिग्री के एंगल होंगे तो बस हमारा वर्किंग खत्म होने वाली है बस कुछ ही देर में। सॉल्यूशन हमारा चल ही रहा है बच्चों। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सैडिड रीजन। अगर हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सैडिड रीजन डायरेक्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ सैडिड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। यानी हिंदी में बात करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। हिंदी में आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया वर्किंग हो रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था बच्चों मैंने, √3/4 इंटू भुजा की घात 2 मतलब √3 इंटू 4 इंटू भुजा की घात 2 यानी भुजा को हमने a कह दिया, a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर मतलब 3 तो मल्टीप्लाई में चलेगा और एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके स्टूडेंट, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ध्यान से देखना है, तो √3/4 इंटू साइड क्या बच्चों a का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, r की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 3.5 है डायरेक्ट और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है और अपॉन 360। बस हमें क्या करना है बच्चों, इसको सोल्व करना है। देखिए बस स्टूडेंट 6 6 जा 36, 6 टाइम कैंसिल हो गया, 3 2 जा ओके स्टूडेंट्स और 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया बच्चों ये, और 7 से ये 0.5 बार कैंसिल हो गया। ओके, और ये हमारे पास बचा 49 √3 की वैल्यू बच्चों 1.732 होती है अपॉन 4 माइनस 11 की यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा 11 5 जा 55 मतलब 5.5। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं बच्चों, छोटा सा होमवर्क छोड़ता हूं आपके लिए छोटा सा। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 49 की 1.732 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई मतलब गुणा और 4 से कर देंगे उसको भाग, और जो भाग करके मतलब डिवाइड कर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 5.5। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बच्चों कि आपका आंसर कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस उड़ गया बच्चों क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन का कबूतर। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए ज्यादा टेंशन ना लें क्योंकि क्वेश्चन फिगर बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। एक बार और समझिएगा, 3 circle each of the radius 3 centimeter are drawn in such a way that each of them touch the other 2। यानी 3 सर्किल को इस तरह बनाया गया है बच्चों कि प्रत्येक सर्किल जो है दूसरे 2 सर्किलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। मतलब एक सर्किल ड्रॉ करना, दूसरे 2 सर्किलों को क्या करेगा, टच करेगा। बस इस तरह तीनों को हमने वर्किंग करी, तीनों सर्किल एक दूसरे को 2 जगह टच कर गए। टच करने में हमारे पास ये सैडिड रीजन आ गया, और सैडिड देखते ही हमने पता लग गया कि अगर ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस कर दिया जाए तो हमारा छायांकित भाग आ सकता है। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना है। ओके स्टूडेंट, एक छोटी मिस्टेक हुई है बच्चों, क्या हुई है, क्योंकि देखो ये r स्क्वायर था, r की वैल्यू 3.5 है और मैंने r केवल एक बार लिखा बच्चों, 3.5 केवल एक बार लिखा गया है, तो 3.5 और आएगा। ध्यान से देखना बच्चों, 3.5 और आएगा बच्चों, ध्यान से देखना है। तो ये 11 5 जा 11, थोड़ा और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। चलो अभी 3.5 ओके, तो इसको पॉइंट हटाइएगा, इसके पॉइंट हटाइएगा बच्चों 100 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिएगा 20 टाइम। ओके स्टूडेंट, अब 5 से डिवाइड कीजिएगा 5 7 जा 5 4 जा। ओके, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है बच्चों, 49 इंटू 1.732 अपॉन 4 माइनस 11 7 जा 77 अपॉन 4। डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, और हम लोग क्या करेंगे 49 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 77 को माइनस कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर बताइएगा। इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी बच्चों, क्या हुई थी, जैसे r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर, तो मैंने r की वैल्यू 1 ही रख दी थी, मतलब 3.5 का स्क्वायर नहीं करा था, तो स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। मैंने अभी आंसर चेक किया तो आंसर में मिस्टेक आई, तो इसलिए मैं दोबारा आया हूं। तो 3.5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि वो r स्क्वायर है। ध्यान से करना है, जैसे हमसे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बच्चों, आपसे भी हो सकती है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्वेश्चन को एक 2 बार चेक करते रहे एग्जाम में भी, और आप रिवीजन कर रहे हैं तब भी, कि हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। जैसे मुझसे मिस्टेक हुई, आप ये मिस्टेक नहीं करना। ओके, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, इसको पूरा समझा कर जाएंगे कैसे कैसे वर्किंग होगी। तो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिड रीजन इन फिगर
इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में चित्र में, हिंदी लिखेंगे बच्चों, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो ये साइडेड रीजन है बच्चों, तो साइडेड रीजन का एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, अरे ये दो जो सेमी सर्कल है ना, दो अर्धवृत्त, इनको माइनस कर देंगे बस, और दो अर्धवृत्त का मतलब एक वृत्त बन जाएगा। यानी सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा, मतलब साइड इंटू साइड, और साइड आपके पास गिवन है 14, तो 14 का स्क्वायर 196। लो जी इसका तो 196 आ गया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का। पाई की वैल्यू 22/7, देखो मैं लिख कर रहा हूं यहाँ, और आर ये चलो चल रहा है 196 पाई। आर आर क्या बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल। और सर्किल की रेडियस क्या, देखो ध्यान से, देखो ये वर्ग ही तो है बच्चों, और वर्ग की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो लो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर अगर ये वर्ग की साइड है तो ये किसका काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है, किसकी, सर्किल की। तो रेडियस कितनी होगी 7, तो ये 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 196 माइनस 22 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। अब 196 से 154 तो घटा लोगे, घटकर जो आएगा वो आंसर हो गया, सवाल खत्म। लो मैंने कर भी दिया बच्चों जल्दी जल्दी, लेकिन आप थोड़ा कायदे और कानून से करेंगे, क्या लिख के लिखेंगे बढ़िया करके, साफ 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 लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर, लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे मैंने कराए हैं। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा स्टूडेंट, आंसर आपके सामने आ भी चुका है। लो बच्चों आंसर आ भी चुका है बच्चों, कितना आएगा, 9 में से 5 के 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, गलतियां बहुत हो रही हैं। हाँ ठीक है बच्चों, 42 सेंटीमीटर ही आ रहा है, इसका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। आप कर सकते हैं, मैंने छोटा सा रफली वर्क कर भी दिया है, आंसर ये आएगा। यानी स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ सर्किल माइनस करेंगे, क्योंकि दो सेमी सर्कल एक सर्किल बना लेते हैं, या दो सेमी सर्कल का लगाना चाहे तो बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बात वही आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। सिंपलीफाई आपको करना है, लैंग्वेज में लिख लिख कर जैसे लिखते हैं हम लोग। ओके, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। और अगली एक वीडियो और आने वाली बच्चों इसी चैप्टर की, और उस वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इसी तरह धीरे धीरे लगभग सभी चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, 1 या 2 चैप्टर और रहा है, उनको 1 या 2 वीडियो में उनको फिनिश करेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100/100 करा देंगे, और करा भी चुके हैं बच्चों। लगभग 95% तक हम लोग करा दिया, मात्र 5 या 6% और बचा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। और सिंपल सी बात है बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो स्टूडेंट इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते फिर वही बात, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। जय हिंद दोस्तों।